Hello students, welcome back. The islands. You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has two groups of islands. आप लोगों ने पहले से ये देखा कि भारत के पास विशाल मेनलैंड के अलावा ये इसके पास टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी हैं. कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स? क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? लेट्स नो. लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. ये लक्षद्वीप आइलैंड जो कि मालाबार कोस्ट केरला के नज़दीक है. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड. ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स है. ये कोरल का बना हुआ है. अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप. इसको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेंद्वीप के नाम से जानते थे. इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप और 1973 में इनको क्या नाम दिया गया था? लक्षद्वीप. इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. इसकी जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है. कवारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. तो लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक हेडक्वार्टर है वो कवारती है. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा फौना की. द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी. और इसके बाद जो पिटी आइलैंड है जो मनुष्य विच इज अनइनहेबिटेड जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं, अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी. तो इसको बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप किया गया. वहाँ पे पंछी विहार है. देखिए कोरल्स क्या है. कोरल पोल्पस आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ये कोरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव है. व्हिच लिव इन ए कॉलोनीज. तो ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, मीन्स पास पास रहते हैं. दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर. तो इसका विकास जो है शैलो उथले पानी में, मड फ्री वहाँ कीचड़ नहीं होना चाहिए और वार्म वाटर होना चाहिए, गर्म पानी. दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित करते हैं. द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स. तो इस तरह से जो कोरल सेक्रेशन होता है और जो देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म द रीफ्स. तो ये रीफ का निर्माण कर लेते हैं. दे आर मेनली ऑफ द थ्री काइंड्स. ये तीन तरह के होते हैं. दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड. तो ये थ्री तरह की रीफ्स होती हैं. बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटॉल्स. द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ. तो पहली तरह की जो कोरल रीफ है उसका ग्रेट एग्जाम्पल है. द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ. एटॉल्स आर सर्कुलर और हार्स शू शेप्ड कोरल रीफ. जो एटॉल्स है ये सर्कुलर होता है और हार्स शू शेप्ड की कोरल रीफ होती है. Now, you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal. अब
एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आप ये देखेंगे इलांगेटेड एक लंबे जैसे जो है चेन आइलैंड्स की, जो कि बे ऑफ बंगाल में एक्सटेंड है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका विस्तार है, एक्सटेंड है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, तो ये साइज में बड़ा है और कई संख्या में भी है और बिखरा हुआ भी है ये द्वीप। आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी पे में जो है साउथ साइड में। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, तो पूरे द्वीप को दो कैटेगरी में बांटा गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ, नॉर्थ को अंडमान, एंड द निकोबार इन द साउथ, जो नॉर्थ का साइड है उसको अंडमान और जो साउथ का साइड है उसको निकोबार। इट इज़ बिलीव डेट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स, ये विश्वास किया जाता है कि ये जो आइलैंड है जो उठा हुआ है, आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स, ये सबमेरीन माउंटेन्स का एलिवेटेड पोर्शन है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री, तो इसका देश के लिए बड़ा ही महत्व है इस आइलैंड्स का। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू, तो लक्षद्वीप के अलावा इस पर भी फ्लोरा फौना, पादप और जीव जंतु की काफ़ी विभिन्नताएं हैं। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर, ये आइलैंड्स इक्वेटर के नज़दीक हैं एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसलिए इक्वेटर की नज़दीक होने की वजह से इसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एक्सपीरियंस है, मीन्स ऐसी जलवायु है। एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पे घना जंगल है। देखिए, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो इंडिया की खाली ओनली एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे पाई जाती है ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. तो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से इंडिया को रिचेज बनाती है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ, यहाँ पे इट वुड हाउएवर बी क्लियर डेट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर, तो हर रीजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से देश को धनी बनाता है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि पहाड़ों से जो है वाटर का मेजर सोर्स है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। एंड फॉरेस्ट वेल्थ, और फॉरेस्ट भी हमें अवेलेबल होता है पहाड़ों से। द नॉर्दर्न प्लेन आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, और जो उत्तर का मैदान है जो गंगा यमुना नदियों द्वारा बनाया गया है, ये हमारे देश की ग्रेनरी है, मीन्स यहाँ पे कृषि होती है और यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है फसलों का। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली कल्टिवेशन सिविलाइजेशंस, तो जो अर्ली सिविलाइजेशंस डेवलप हुए पूर्व में जब सभ्यताओं का विकास इन्हीं क्षेत्रों में हुआ। द प्लेटिव इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और जो प्लेटिव रीजन है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। विच हैज़ प्लेड ए क्रिशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जिसका औद्योगिकरण में विशेष योगदान है हमारे देश में। The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities, और जो कोस्टल रीजन है समुद्र तटीय क्षेत्र हैं और जो आइलैंड्स ग्रुप्स हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती हैं। एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, और पोर्ट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, मीन्स बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ पे आके हार्बर्स पे पोर्ट्स पे आके रुकती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड होता है सी रूट से।
Thus, the diverse physical feature of the land have immense future possibilities of the development. Thank you.